हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन एट माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथरेक्ट पर। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 के अनसॉल्व्ड क्वेश्चन की। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 9.1 से संबंधित उदाहरणों को हल कर लिया था और इसके अलावा आज की इस वीडियो के अंदर हम ये भी देखेंगे कि हमें किस प्रकार से सूत्रों का यूज़ करना है, किस प्रकार से हमने अभी तक जो भी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणें पढ़ी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी त्रिकोणमितीय फलनों के भी समाकलन आने वाले हैं, तो हाँ उन्हें किस तरीके से यूज़ करना है, ये सब बातें सीखने वाले हैं। और पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको एक जो बात बताई थी कि समाकलन जो अगर आपको करना है तो सूत्र एज इट इज बनना चाहिए और सभी पद अलग अलग हो जाने चाहिए, पूरा का पूरा वो सूत्र का रूप बन जाए, तभी वो हम समाकलन कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और उसके बाद ही आपको सारी बातें क्लियर हो पाएंगी। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको 4 पार्ट दे रखे हैं और x के सापेक्ष समाकलन आपको ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन जो इसका फर्स्ट पार्ट जो इसको सबसे पहले तो हम लिखेंगे i के बराबर, या इसको लिख लेना माना i बराबर समाकलन के अंदर आ जाएगा यह दिया हुआ फलन। देखिए एक्चुअल के अंदर ये जो फलन आपको दे रखा है बुक के अंदर मिस प्रिंटिंग है। बुक के अंदर ये जो 3 है यहाँ तो ये घनमूल के लिए है, लेकिन बुक में इसको इस तरीके से लिखा हुआ है 3 और फिर यहाँ इस तरीके से √x²। तो ये गलत है, इस तरीके से नहीं लिखना। ये जो कि एक्चुअल के अंदर जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से है कि घनमूल है ये x² का, इसको बोलेंगे x² का घनमूल, या यूँ कह सकते हैं कि x² की पावर 1/3 मतलब x की पावर 2/3। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, इसको आप करेक्ट कर लेना। तो यहाँ देखिए i बराबर क्या आएगा, x² की पावर 1/3 डॉट में आ जाएगा इसके dx। तो i बराबर x की पावर 2/3 डॉट dx। और अब हमें अच्छे से पता लग रहा है कि ये कौन सा सूत्र है। तो ये सूत्र है x की पावर n के समाकलन का। तो x की पावर n का समाकलन हम जानते हैं x की पावर n+1/n+1 और साथ में c, और जहाँ n का मान नहीं होना चाहिए -1। तो n का मान यहाँ पर कितना है 2/3 है, -1 नहीं है, तो इस सूत्र का यूज़ कर सकते हैं। तो इस सूत्र की सहायता से इसको अपने हल कर लेंगे। मतलब ये आएगा x की पावर 2/3 + 1, फिर नीचे 2/3 + 1 साथ में c। तो i बराबर x की पावर 2/3 में 1 जोड़ देंगे तो 5/3 और नीचे भी 5/3 बनेगा, ये ऊपर यहाँ गुना में लिख देंगे 3/5 प्लस में c। तो इस तरीके से इस फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की। जो इसका सेकंड पार्ट है इसमें e की पावर 3x दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले अपने वापिस एक बार अवकलन की तरफ चलेंगे। अवकलन की सहायता से इस क्वेश्चन को अपने सोल्व करेंगे और वहाँ से निरीक्षण का यूज़ करेंगे। देखिए किस तरीके से करना है इस क्वेश्चन को। तो देखिए e की पावर 3x के अगर अपने अवकलन की बात करें, e की पावर 3x का अवकलन, तो ये हम जानते हैं कि ये अवकलन आएगा 3 × e की पावर 3x। और अब अगर अपने समाकलन के जो बेसिक बातें उनका यूज़ करें कि अगर मैं इस फलन का वापस समाकलन करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर समाकलन की प्रक्रिया का यूज़ करूँ, मतलब कैसे, इसका मुझे करना है समाकलन इस तरीके से 3e की पावर 3x डॉट dx इस तरीके से। तो ये जो समाकलन है वो समाकलन क्या आना चाहिए, e की पावर 3x आना चाहिए, क्योंकि इसका अवकलन करने पर अगर ये फलन आता है तो इसका वापस समाकलन करें तो इस फलन को अपने को मिल जाएगा, अपने को ये फलन। तो यहाँ पर अपने लिख देंगे e की पावर 3x। कॉन्स्टेंट लगाना चाहे तो लगा सकते हो प्लस में c। अब देखिए मैंने आपको इस पिछली वीडियो के अंदर बता दिया था, इससे पहले जब हमने इंट्रोडक्शन की बात करी थी यहाँ वीडियो के अंदर, कि 3 जो है ये गुणा में इसके, तो इसको अपने समाकलन के निशान से बाहर निकाल सकते हैं कि कॉन्स्टेंट अगर गुणा में आता है तो समाकलन के निशान से इसको बाहर निकाल लो, तो ये 3 बाहर आ जाएगा। तो e की पावर 3x डॉट dx बराबर e की पावर 3x प्लस में c, और इस 3 को उधर बटा में ले जाओ तो e की पावर 3x डॉट dx ये बनेगा e की पावर 3x बटा में 3 और साथ में c/3। मतलब ये आ गया e की पावर 3x बटा में 3, और ये भी कांस्टेंट ही रहेगा, इस कांस्टेंट को कोई नया नाम दे दो c'। तो इस तरीके से आपको इसका समाकलन करना है। हालांकि इसको डायरेक्ट भी अपने लिख सकते थे, बट अब आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे वहाँ पर इसको डायरेक्ट ही यूज़ करेंगे। आपको यहाँ पर क्या बात ध्यान में रखनी है वो ये कि अगर जिस फलन का कोई भी फलन उसका अगर अपने समाकलन करते हैं तो उस फलन के अंदर जो भी चर राशि है, कि जैसे x के सापेक्ष यहाँ पर अपने को समाकलन करना है, तो अगर x के गुना में कोई संख्या है, अगर x के गुना में कोई अचर पद है तो समाकलन हो जाने के बाद में वो अचर पद बटा में जाएगा। मतलब अभी अपने इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि जैसे अपने को e का समाकलन करना है तो e का समाकलन e के रूप में आ ही जाएगा, लेकिन x का जो गुणांक है वो बटा में जाएगा। मान लो इसकी जगह कोई और फलन हो इस तरीके से कि हमें मान लो समाकलन करना है sin 2x का इस तरीके से, तो अपने इसका समाकलन कैसे करेंगे कि साइन का समाकलन माइनस के अंदर कोस हम जानते हैं, लेकिन बटा में इसके क्या आ जाएगा 2 और साथ में क्या लगा देंगे c।
तो इस चीज़ का ध्यान में रखना आपको कि कांस्टेंट अगर गुना में है तो वो समाकलन हो जाने के बाद में बटा में आएगा। बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की, 1/2 की पावर x। ये 1/2 अचर पद है और इसकी पावर x है, तो यहाँ पर a की पावर x वाला सूत्र हम यूज कर सकते हैं। तो i बराबर 1/2 की पावर x डॉट dx, और यहाँ पर सूत्र लगेगा a की पावर x डॉट dx का, और हम जानते हैं इसका समाकलन a की पावर x बटा में log a, और आधार इसका क्या रहेगा e। तो a का जो मान है वो यहाँ पर कितना है, 1/2 है। तो i बराबर आ जाएगा, i बराबर आएगा, यहाँ से मान लिख देंगे 1/2 की पावर x, और बटा में आ जाएगा log, इसका आधार e रहेगा, और यहाँ आ जाएगा 1/2 प्लस में c। मतलब अभी तक तो हम डायरेक्ट सूत्रों का ही यूज़ कर रहे हैं, अभी आगे जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं वहाँ पर हमें सूत्र बनाने पड़ेंगे। अभी तो ये डायरेक्ट हमें सिर्फ एक तरीके से प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं। अच्छा, इसका जो फोर्थ पार्ट है इसको भी समझना ज़रूरी है। फोर्थ पार्ट को माना i बराबर, इसको पहले i के बराबर लिख लेते हैं, a की पावर में है 2, फिर log, फिर आधार आधार a, और साथ में संख्या दे रखी है x डॉट dx। देखिए इस क्वेश्चन का समाकलन किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर आपको दो नियम लगाने हैं। पहला नियम तो ये है कि ये जो 2 है जो कि log के गुना में है, इसको पहले तो संख्या की पावर में लेकर जाएंगे। तो ये बनेगा i बराबर a, फिर इसके बाद ऊपर पावर log, उसका आधार a, और फिर यहाँ x, और इधर पावर 2 डॉट dx। अब यहाँ देखिए आपको आधार यहाँ पे a दिया हुआ है और उसके ऊपर पावर फिर से log है और उसका भी आधार a है। तो यहाँ पर एक नियम है कि ये जो पद है, ठीक है, ये जो एक्चुअल में पद है, इस टोटल पद, ये सारा का सारा जो पद है, ये एक्चुअल में इस एक्स स्क्वायर के बराबर ही होने वाला है। हम इसको सिद्ध भी कर सकते हैं। अभी एक बार इसको अपने डायरेक्ट लिखेंगे कि a के ऊपर पावर log है और उस log का आधार फिर से a है। ये दोनों चीज़ें अगर सेम है तो इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ रह जाएगा सिर्फ एक्स स्क्वायर डॉट dx। और एक्स स्क्वायर का समाकलन जैसे अपने इस तरीके से कर सकते हैं डायरेक्ट कि n का मान यहाँ पर 2 है, x की पावर n वाले सूत्र से। तो i बराबर आ जाएगा x की पावर 2 + 1 बटा में 2 + 1 और साथ में c, मतलब ये आ गया x³ बटा में 3 प्लस में c। तो ये तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट। बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको i बराबर दे रखा है, समाकलन ज्ञात करना है इस फलन का। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि जो रैखिक संक्रियाएं अगर यहाँ पर प्लस माइनस इस तरीके से आते हैं तो ये रैखिक संक्रियाओं के रूप में रहेगा, और इसको हम समाकलन के निशान को और dx को सबको अलग अलग कर लेंगे। देखिए किस तरीके से इसको लिखेंगे। i बराबर, मैंने इसको पहले i के बराबर मान रखा है, तो i बराबर ये बन जाएगा 5 cos x डॉट dx माइनस 3 sin x डॉट dx प्लस में 2 बटा में cos स्क्वायर x डॉट dx। ठीक है, सबसे पहले तो समाकलन के निशान को और dx को हम अलग अलग कर लेंगे, और इसके बाद में वही कांस्टेंट वाला नियम लगा लेंगे कि फलन के साथ अगर कोई कांस्टेंट गुना में है तो उसको समाकलन के निशान से बाहर निकाल लेंगे। तो इस 5 को बाहर निकालेंगे, 5 cos x डॉट dx माइनस 3 बाहर sin x डॉट dx प्लस में 2 बाहर, तो 1 बटा cos स्क्वायर x डॉट dx। तो i बराबर 5, तो cos का समाकलन x के सापेक्ष होगा तो ये साइन बन जाएगा, साइन x आ जाएगा, और माइनस 3 साइन का समाकलन करोगे तो माइनस का cos होता है तो यहाँ पर प्लस बन जाएगा, माइनस का cos x बन जाएगा यहाँ पर, और फिर उसके बाद में प्लस में 2। देखिए 1 बटा cos स्क्वायर, तो ये sec स्क्वायर है, 1 बटा cos स्क्वायर को हमने लिख सकते हैं sec स्क्वायर x, और sec स्क्वायर का समाकलन हम जानते हैं बराबर कितना होता है 10x। तो यहाँ पर आ जाएगा 10x, और समाकलन हो चुका है तो इसलिए लास्ट में क्या लगा देंगे, c लगा देंगे। बात करते हैं नेक्स्ट। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन, फलन दिया हुआ है आपको x³ माइनस 1 और बटा में x²। तो एग्जाम्पल के अंदर भी हमने देखा था कि ये परिमेय फलन के रूप में ही है। तो उस एग्जाम्पल को जब भी हमने लास्ट वीडियो के अंदर किया था, उस एग्जाम्पल के अंदर हमने 2 बातें बताई थी आपको कि या तो आप इसको अलग अलग कीजिए भाग विधि से, और या फिर आप इसको डायरेक्ट कुछ जोड़कर और कुछ घटाकर अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए अलग अलग करने का तरीका क्या रहेगा कि ऊपर 2 पद है और नीचे एक ही पद है, और अगर अलग अलग करना हो परिमेय फलन को तो बहुत ही आसान है कि नीचे वाले पद को दोनों के बटा में लिख देंगे कि i बराबर x³ बटा में x² माइनस 1 बटा x² डॉट dx। तो i बराबर x माइनस 1 बटा x² डॉट dx। तो i बराबर
फलन अलग अलग हो चुका है, तो अब समाकलन के निशान को और dx को भी अलग अलग कर लेंगे। तो x डॉट डी एक्स माइनस 1/x² डॉट dx, और इस x के ऊपर पावर 1 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो x की पावर n वाले सूत्र से ये बन जाएगा 1 + 1 और नीचे भी आ जाएगा 1 + 1 माइनस, और 1/x² का समाकलन मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बता दिया था कि डायरेक्ट आप इसको याद रखेंगे कि 1/x² का जो समाकलन है वो होता है माइनस का 1/x प्लस में c। तो आंसर आया इसका i बराबर x² 2 प्लस 1/x प्लस में c। बात करते हैं इसके बाद में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के। फोर्थ क्वेश्चन, i बराबर इस बार sec²x त्रिकोणमितीय फलन दे रखे हैं, तो sec²x और गुणा में है इसके cosec²x, इसका समाकलन करना है। तो अभी अपने पास इसका कोई सूत्र नहीं है कि sec² × cosec², अगर दोनों गुणा में आ जाए तो इसका समाकलन किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर सूत्र बनाने पड़ेंगे, इनको किसी ना किसी तरीके से अलग अलग करें। तो अलग अलग करने के लिए देखिए अपने क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे i बराबर sec² को लिख देंगे 1/cos²x डॉट, और इधर आ जाएगा 1/sin²x, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। तो i बराबर 1 × 1 ये 1 बन जाएगा, नीचे आ जाएगा cos²x sin²x डॉट dx। तो i बराबर, अब यहाँ पर ये जो ऊपर वाला 1 है, आप इस 1 को क्या लिखिए, सर्वसमीका फिर त्रिकोणमिति वाली लगा लीजिए कि sin²x प्लस में cos²x, लिख सकते हैं ऐसा, और बटा में cos²x डॉट sin²x चलता रहेगा। तो i बराबर, अब वही बात कि ऊपर 2 फलन है और नीचे एक सिंगल फलन है, तो इसको अलग अलग करना आसान है, जैसा कि इस क्वेश्चन के अंदर किया था कि नीचे वाले पद को दोनों के बटा में लिख दिया, तो उसी तरीके से यहाँ भी करेंगे। तो ये बनेगा sin² के बटा में cos² × sin², और dx यहाँ लगा ही लीजिए, इसको अलग अलग कर ही लीजिए, साथ में समाकलन को भी cos² के बटा में आ जाएगा cos² × sin²। तो sin² से sin² कैंसिल हो जाएगा, cos² से cos² कैंसिल हो जाएगा। तो i बराबर यहाँ 1 रह जाएगा, तो 1/cos², तो 1/cos² को ले देंगे sec²x डॉट में dx, प्लस यहाँ 1 लगा के 1/sin² को लिख देंगे cosec²x। तो अभी क्या है कि ये दोनों फलन अलग अलग हो चुके हैं और इसका समाकलन करना भी आसान है। sec² का समाकलन होता है tan x, सूत्र है डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, और cosec² का होता है माइनस cot x प्लस में c। देखिए 5वें क्वेश्चन के अंदर आपको 1 + x के गुना में √x दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, फलन को अलग अलग करना है। हमारा सिर्फ एक ही, अपने को एक ही बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि फलन किसी ना किसी तरीके से अलग अलग हो जाए, समाकलन का निशान dx अलग अलग हो जाए, सूत्र बन जाए। तो यहाँ पर सूत्र किस तरीके से बनेगा और ये फलन किस तरीके से अलग अलग होंगे, तो √x का पहले अंदर गुणा कर देंगे। तो i बराबर ये बनेगा √x प्लस में आ जाएगा x√x, साथ में आ जाएगा dx। तो i बराबर √x को लिख देंगे x की पावर 1/2, साथ में समाकलन का निशान और ये dx में अलग अलग लिख रहा हूँ, प्लस में x√x को लिख देंगे x की पावर 3/2 डॉट में आ जाएगा dx। तो अभी दोनों में x की पावर n के समाकलन का सूत्र लगाना है, और हम जानते हैं x की पावर n + 1 और बटा में n + 1 प्लस में c। तो इस तरफ के लिए n का जो मान है वो 1/2 है, और इस फलन के लिए n का जो मान है वो कितना है, 3/2, और दोनों में इसी सूत्र का यूज़ करके इसको अपने हल कर सकते हैं। तो i बराबर इसका आ जाएगा आंसर x की पावर 1/2 + 1, नीचे भी 1/2 + 1, और इधर आ जाएगा x की पावर 3/2 + 1, और नीचे भी आ जाएगा 3/2 + 1। आगे की कैलकुलेशन आप खुद सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर a की पावर x डॉट में dA दिया हुआ है, ध्यान देना इस बार dx नहीं दिया हुआ, dA दिया हुआ है। इसका मतलब ये हमें जो समाकलन करना है वो किसके सापेक्ष करना है, a के सापेक्ष करना है। तो a के सापेक्ष समाकलन करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि a इस बार चर है, जो a है वो एक चर राशि है। हालांकि इसमें कुछ दे नहीं रखा, फिर भी अपने को मानना पड़ेगा अभी तक के हमने जो भी नियम पढ़े हैं उन नियमों के आधार पर। और वो जो x है, ये x हम इस बार क्या मान के चलेंगे, अचर मान के चलेंगे, क्योंकि कुछ भी दे नहीं रखा, सिर्फ हमें dA दिया हुआ है। तो वहीं से अपने को आइडिया लगाना पड़ेगा कि समाकलन a के सापेक्ष करना है, तो a चेंज होगा, तो इस बार x चेंज नहीं होने वाला। इसका मतलब ये संख्या है और ये हमारे पास चर है, तो डायरेक्ट यही सूत्र कि यहाँ चर हो और यहाँ संख्या हो, तो इस सूत्र का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ भी इसी सूत्र का यूज़ करेंगे। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ a की पावर x + 1 और बटा में x + 1 प्लस में c। तो ये इसका समाकलन है, ठीक है, एक ही स्टेप में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 7वां क्वेश्चन है, i बराबर, देखिए यहाँ पर बहुपद दे रखा है, ऊपर सिंगल फंक्शन है और नीचे डबल है, 1 + x² है। तो अब यहाँ पर अपने इसको किस तरीके से सोल्व करें, तो
ऊपर वाले जो अंश है, जो भी अंश के अंदर जो बहुपद दिया हुआ है उसकी जो पावर है उस नीचे वाले के बराबर है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ऊपर वाली जो पावर है, अगर अंश की जो घात है वो हर की घात से ज़्यादा हो या उसके बराबर हो तो अपने भाग दे सकते हैं। तो यहाँ पर इसको भाग दे के अलग अलग करना पड़ेगा, लेकिन इसका एक और भी तरीका है कि हम उसी स्टेप के ऊपर वापस भी आ सकते हैं बिना भाग दिए भी। देखिए किस तरीके से, आप क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर के अंदर +1 और -1 कर दीजिए। इससे इस पद में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हमारे लिए कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाएगी। हमें भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बिना भाग दिए हम भाग वाले स्टेप के ऊपर आ जाएंगे। तो हमने क्या किया, ऊपर 1 जोड़ दिया और 1 घटा दिया। अब क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला पद है 1 + x², इस पद को यहाँ और यहाँ दोनों के बटा में अलग अलग लिख लेंगे। तो i बराबर बनेगा ये, तो x² + में 1 बटा में 1 + x² -1 बटा में 1 + x² डॉट dx। तो i बराबर, ये सारा कैंसिल हो जाएगा, तो 1 - 1/1 + में x² डॉट dx। तो i बराबर, अब समाकलन निशान को dx को अलग अलग कर लेंगे, तो 1 डॉट dx माइनस में 1/1 + x² डॉट dx। तो 1 का x के सापेक्ष समाकलन x हो जाएगा, और ये सूत्र है अगर आपको ध्यान हो तो tan इनवर्स x का। तो इसके बाद में 8वां क्वेश्चन के अंदर उदाहरण नंबर 3 को आप देख लेना उसी तरीके से जैसा कि उदाहरण 3 में हल किया हुआ है। बस वहाँ पे कोस और साइन का फ़र्क है, लेकिन होगा बिल्कुल उसी तरीके से। वो आप खुद करके देख सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 9वें क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या करना है आपको। 9वां क्वेश्चन, i बराबर आपको दिया हुआ है समाकलन करने के लिए sec x, और इसके गुना में है sec x प्लस में tan x डॉट में dx। तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल ही आसान सा ये भी क्वेश्चन है। बस अपने को यही चीज़ पता होनी चाहिए कि समाकलन करना है किस तरीके से। तो सभी पद अलग अलग हो जाने चाहिए। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि सभी पद जब तक अलग अलग नहीं होंगे तब तक समाकलन नहीं होगा। तो समाकलन के लिए सभी पदों को अलग अलग करना जरूरी है, और वो भी सूत्रों के रूप में। तो देखिए यहाँ पर कैसे करना पड़ेगा। तो i बराबर, ये जो बाहर sec x है इसके अंदर गुणा कर देंगे, तो ये बनेगा sec² x, ठीक है। फिर प्लस में आ जाएगा इसके sec x इंटू में tan x, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने इसके अंदर गुणा कर दिया, तो अभी इसको अलग अलग कर सकते हैं समाकलन के निशान को, और dx को अलग अलग लिख लेंगे। और दोनों ही सूत्र हैं, sec² का समाकलन tan x और sec x tan x का समाकलन होता है sec x प्लस में c, ठीक है। 9वां क्वेश्चन हो चुका है। अब बात करते हैं इसके 10वें क्वेश्चन की। तो 10वां जो क्वेश्चन है, अभी हमने 7वां क्वेश्चन किया है। 7वें क्वेश्चन की तरह ही ऊपर 1 जोड़कर 1 घटाकर अलग अलग करना है। सॉरी, 10वां क्वेश्चन ये नहीं है। 10वां क्वेश्चन है साइन इनवर्स प्लस में कोस इनवर्स x का, ठीक है। ये 10वां क्वेश्चन है। तो इसका समाकलन करना है तो किस तरीके से करेंगे। तो ये हमारे पास प्रतिलोमवर्तीय फलन वाला जो चैप्टर था वहाँ से यहाँ पर एक सूत्र बनने जा रहा है, ये कि i बराबर कि साइन इनवर्स और कोस इनवर्स का जो जोड़ है वो बराबर होता है किसके, π/2 के, जो कि कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे, अंदर आ जाएगा 1 डॉट dx। तो i बराबर आ जाएगा π/2, और 1 का समाकलन हो जाएगा x साथ में c, ठीक है। ये 10वां क्वेश्चन। हाँ, 11वें के अंदर अपने को 1 जोड़ना और 1 घटाना है। 11वां क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11, x² - 1 और बटा में है x² प्लस में 1 डॉट dx। तो नीचे x² + 1 है, तो हमें x² + 1 का रूप बनाना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 जोड़ेंगे और 1 घटा देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इससे। लेकिन इससे होगा क्या कि ये जो जुड़ा हुआ 1 है उसको इसके साथ लिख लो, x² के साथ। जो 1 हमने प्लस किया है उसको x² के साथ में रखो, तो ये बनेगा x² प्लस में 1, ठीक है। x² और 1 को अलग रख लिया, और माइनस का 1 और माइनस का 1, ये माइनस का 2 अलग हो जाएगा, और बटा में x² + 1 डॉट dx। और अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो नीचे वाला पद है ये दोनों के बटा में अलग अलग लिखा जा सकता है। और ये सूत्र बन जाएगा कि जब अपने इसको x² + 1 को इस x² + 1 के बटा में लिखेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस, और 2 के बटा में लिखेंगे तो 2 बटा में x² + 1, और 1 का समाकलन x हो जाएगा। 2 कांस्टेंट है, गुणा में इसको बाहर निकाल लेंगे, तो गुणा में इसके 1 लगा दिया जैसे, तो 1 बटा x² + 1। तो 1 बटा x² + 1 का समाकलन भी हमने वो 7वें क्वेश्चन में लिखा है, tan इनवर्स x प्लस में c आ जाएगा। बात करते हैं इसके बाद में 12वें क्वेश्चन की। देखिए 12वां, 13वां और 15वां, ठीक है। 12वां, 13वां और 15वां तीनों का एक ही मेथड है। देखिए 12वें क्वेश्चन के अंदर
हमें दिया हुआ है tan स्क्वायर एक्स। 13वें क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है कोट स्क्वायर एक्स। और 15वें में दोनों ही दे रखे हैं tan स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर एक्स। तो एक ही मेथड से करना है। हमें अभी तक इनके सूत्र नहीं पता, तो सूत्र बनाएंगे कैसे? तो त्रिकोण में दिया सर्व समीकरण का यूज़ करेंगे। तो आई बराबर tan स्क्वायर को लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 जानते हैं, ये हमने 10वीं क्लास में पढ़ लिया था। अब इसको अलग अलग कर लेंगे, तो ये बनेगा सेक स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स माइनस 1 डॉट डी एक्स। तो आई बराबर सेक स्क्वायर का समाकलन हम जानते हैं tan एक्स माइनस 1 की जगह जाएगा माइनस का एक्स प्लस में सी। कोट स्क्वायर एक्स में भी इसी तरीके से करना है, जैसे यहाँ पे सेक स्क्वायर माइनस 1 लिखा, तो कोट स्क्वायर की सर्व समीकरण होती है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और कोसेक स्क्वायर और 1 को अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, ये आई के बराबर मान लेना सबसे पहले इसको। तो कोसेक स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स माइनस 1 डॉट डी एक्स। तो आई बराबर कोसेक स्क्वायर का समाकलन माइनस का कोट एक्स और इधर एक्स आ जाएगा। और उस 15वें में यही दोनों आ जाएंगे। ठीक है, tan स्क्वायर को ये लिखना पड़ेगा, कोट स्क्वायर को ये लिखना पड़ेगा, और फिर उसके बाद में इनका समाकलन करना है। तो वो आप खुद करके देखना। बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 14वां क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के अंदर सबसे अलग क्वेश्चन है, और इसमें करना किस तरीके से, देखो यहाँ पे रूट दिया हुआ है, तो इस तरीके के पद हमने पहले भी देखे हैं। अगर हमें कोई भी चीज़ सिद्ध करनी हो तो इस तरीके के क्वेश्चन त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों के अंदर आए हुए हैं, कि वहाँ पर हम यूज़ करते थे प्रमेयीकरण का, या रूट वाले क्वेश्चन थे। 9th क्लास के अंदर भी हमने किया हुआ है कि हर का प्रमेयीकरण करके इसको हम सरल कर सकते थे। तो वही तरीका भी यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कि आई बराबर सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ मैं लिख देता हूँ हर का परिमेयीकरण करने पर। तो हर का परिमेयीकरण किस तरीके से करेंगे, तो वो देखिए नीचे माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, मतलब रूट 1 प्लस एक्स फिर प्लस रूट एक्स, रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स का गुणा भी साथ में आ जाएगा रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स के साथ। डॉट डी एक्स को अलग लिख लेंगे इधर से। ठीक है, हमने क्या किया, इसका निशान चेंज करके यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस वाले पद से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। ये प्लस वाला पद है, इससे ऊपर नीचे गुणा कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाएगी। देखिए किस तरीके से कि आई बराबर रूट 1 प्लस एक्स प्लस में रूट एक्स, नीचे a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सर्व समीकरण का यूज़ करेंगे। तो a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, माइनस फिर इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ भी रूट हट जाएगा, डॉट में dx, x से x कैंसिल हो जाएगा, हर आपका खत्म हो चुका है, हर में सिर्फ एक आ गया, तो हर को अब लिखने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ ये पद बचे अपने पास, तो यहाँ पर अपने समाकलन के निशान को और उस dx को अलग अलग लिख लेंगे। तो i बराबर ये बनेगा 1 प्लस एक्स और पावर इसको 1/2 लिख लो। ठीक है, बटा वाले 1 को हमने लिखा नहीं है, और रूट को लिख दिया पावर हाफ के रूप में यहाँ भी, और समाकलन का निशान और dx दोनों को हमने अलग अलग कर दिया। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1 प्लस एक्स, कि x के साथ अगर प्लस माइनस में कोई कांस्टेंट अगर आता है तो उसको x ही मान के चलो आप, कि ये टोटल हमारे पास x है, तो x की पावर 1/2 का समाकलन, तो x की पावर n वाले सूत्र से इसका समाकलन ज्ञात कर लेंगे। तो इसका आंसर बनेगा 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 प्लस में 1, और नीचे भी आ जाएगा 1/2 प्लस में 1, और इसी तरीके से यहाँ x की पावर 1/2 का समाकलन कि x की पावर 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1 प्लस में c। बाकी की कैलकुलेशन आप खुद इसकी सोल्व कर सकते हैं। बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए 16वां क्वेश्चन, आई बराबर दिया हुआ है समाकलन के अंदर साइन बटा में 1 प्लस में साइन, हमें इसका x के सापेक्ष समाकलन करना है। इसके जैसा ही एक एग्जाम्पल भी है, 7वां एग्जाम्पल है ये, उसमें 1/1 प्लस में साइन दे रखा है, तो होगा उसी तरीके से, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक काम करना पड़ेगा कि ऊपर जो साइन दिया हुआ है इसमें 1 जोड़ दो और 1 घटा दो। ठीक है, 1 जोड़ने पर और 1 घटाने पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे क्या है कि पद अलग अलग हो जाएंगे। देखिए कैसे, 1 प्लस साइन को इस 1 प्लस साइन के अपोन में लिखेंगे तो 1 कैंसिल हो जाएगा, डॉट में लगा दो dx ये वाला, फिर ये माइनस का निशान, और 1 के अपोन में भी ये 1 प्लस साइन आ जाएगा। तो 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो x आ जाएगा माइनस, और ये जो है ये बन गया आपका एग्जाम्पल नंबर 7, और मैंने आपको सोल्व करवा दिया है, तो उसको आपने किया ही होगा, तो वहाँ से इसको समझ लेना किस तरीके से सॉल्व करना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन, 1/1 माइनस कोस एक्स। तो 1/1 माइनस कोस के भी अलग अलग मेथड है समाकलन करने के, इस तरीके से भी कर सकते हो जैसे कि यहाँ पर प्रमेयीकरण करेंगे। इसके अलावा इसका खुद का भी आप सूत्र लगा सकते हो। देखिए 17वां क्वेश्चन,
कि आई बराबर 1 और अपॉन में है 1 माइनस कोस एक्स। तो आई बराबर, देखिए 1 माइनस कोस को सूत्र की सहायता से लिख दो 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2। ये 1 माइनस कोस का सूत्र जो हमने 11वीं क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है, ठीक है। 1 माइनस कोस 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस सूत्र की सहायता से अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, ये 2 गुना में है, इसको तो बाहर निकाल लेंगे 1 बटा 2 और 1 अपॉन में साइन स्क्वायर बन जाएगा कोसेक स्क्वायर डॉट में dx। और कोसेक स्क्वायर का समाकलन हम जानते हैं माइनस के अंदर होता है कोट। लेकिन एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, इसके बटा में 1 बटा 2 भी आएगा, क्योंकि समाकलन करते समय जब फलन के अंदर x का गुणांक होता है वो बटा में आता है। अवकलन के अंदर गुणा में लिखते थे, यहाँ x का गुणांक 1 बटा 2 है तो समाकलन करने के बाद में भाग में आ जाएगा। तो 1 बटा 2 से 1 बटा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर बन जाएगा आई बराबर माइनस का कोट x बटा 2 प्लस में c। और इसका दूसरा जो तरीका है वो इसी तरीके से आप सोल्व करके देख सकते हैं, जो यहाँ पर यूज़ करोगे कि इसका प्रमेयकरण कर दो कि 1 प्लस कोस से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो उसको भी आप करके देखना। बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए 18वां क्वेश्चन, सारे के सारे पद सूत्र वाले दे रखे हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए सबसे पहले तो दिया हुआ है 1, फिर सभी और सारे अलग अलग भी दे रखे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी अलग अलग करने में। फिर 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर 3 बटा में x और रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 और फिर 2 की पावर x। तो इन सब का समाकलन करना है हमें x के सापेक्ष। तो समाकलन के निशान को और dx को पहले तो सबके साथ लगा देंगे कि 1 डॉट dx, फिर 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट में dx आ जाएगा। 3 कांस्टेंट है बाहर निकाल लेंगे, तो 1 बटा में x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और फिर 2 की पावर x डॉट dx। तो सभी का सूत्र है, कोई दिक्कत ही नहीं, सिर्फ आपको सूत्र लिखना है कि 1 की जगह x आ जाएगा, मतलब इसका समाकलन x बन जाएगा, इसका tan इनवर्स x बन जाएगा, ये sec इनवर्स x है, और यहाँ पर a की पावर x वाला सूत्र की 2 की पावर x और बटा में log 2, ठीक है, 2 की पावर x बटा में log 2। और 19वां जो क्वेश्चन है, 19वां क्वेश्चन 9वें क्वेश्चन की तरह ही करना है। जैसे हमने 9वें क्वेश्चन में sec का अंदर गुणा किया था, तो 19वें क्वेश्चन के अंदर आप cot x का अंदर गुणा करोगे, ठीक है। तो वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। 19वें के अंदर कि बाहर आपको कोट दे रखा है और अंदर दिया हुआ है tan x माइनस में कोसेक x। तो जब हम कोट का tan के साथ गुणा करेंगे तो कोट और tan हम जानते हैं एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, तो जब कोट का tan के साथ गुणा होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। फिर माइनस कोट का कोसेक के साथ गुणा करेंगे तो ये सीधा सीधा लिखा जाएगा कोसेक x कोट x, और 1 का समाकलन x हो जाएगा और कोसेक इंटू कोट x का समाकलन हो जाएगा माइनस का कोसेक x प्लस में c। उसके बाद में बात करते हैं 20वें क्वेश्चन की। 20वें क्वेश्चन में आपको पूर्ण वर्ग दे रखा है, तो उस पूर्ण वर्ग को आप सबसे पहले तो हल करोगे कि रूट x और फिर बटा में प्लस में दिया हुआ है 1 बटा रूट x, और इसका हमें करना है स्क्वायर, ठीक है। 20वां क्वेश्चन कि i बराबर रूट x फिर 1 बटा में रूट x और इसकी स्क्वायर। तो यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली सर्वसमीकरण का यूज़ करेंगे, तो ये बनेगा रूट x का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में रूट x फिर इंटू में 1 अपॉन में रूट x और फिर प्लस में 1 बटा में रूट x जो है इसका स्क्वायर डॉट dx, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर की सहायता इसको खोल दिया कि हमें तो अलग अलग करना है, तो ये पता अलग अलग तभी होंगे जब अपने स्क्वायर को खोलेंगे। तो स्क्वायर को खोल दिया, a स्क्वायर फिर 2ab फिर b स्क्वायर, तो i बराबर, ठीक है, i बराबर क्या बनेगा, तो रूट x का स्क्वायर किया x प्लस में 2 ये कैंसिल हो जाएगा प्लस में 1 बटा x डॉट dx। सभी पदों को अलग अलग कर लो, समाकलन मतलब सभी पदों अलग अलग दे रखे हैं, समाकलन निशान को dx को अलग अलग कर लेंगे, तो x डॉट dx 2 तो कांस्टेंट है, गुणा में 1 लगा के dx आ जाएगा और इधर आ जाएगा 1 बटा x डॉट dx। तो इसका समाकलन पावर 1 लगा दो इसके ऊपर, तो x की पावर 1 का समाकलन बन जाएगा x की पावर 2 बटा में 2, 2 का होएगा नहीं, इस 1 का हो जाएगा x और इसका हम जानते हैं log mod x प्लस में c। तो अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन। देखिए 21वें क्वेश्चन में log दिया हुआ है और संख्या और आधार एक जैसे हैं, तो log में जब संख्या और आधार एक जैसे होते हैं तो हम जानते हैं उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पर हम log x और आधार x इसको सबसे पहले लिखेंगे 1,
ठीक है, अगर ये दोनों बराबर हैं तो इस log का मान 1 बन जाता है, तो 1 डॉट डी एक्स और इसका समाकलन हम जानते हैं कितना, x प्लस में c। छोटा सा क्वेश्चन है और उसमें आपको सूत्र लगाना है। तो देखिए किस तरीके से लगाएंगे सूत्र। तो 1 प्लस कोस 2x का हम जानते हैं फार्मूला कि 2 कोस स्क्वायर x। ठीक है, 1 प्लस में कोस 2x का सूत्र है, 11th क्लास का सूत्र है 2 कोस स्क्वायर x। तो 2 का वर्गमूल रूट 2, ये तो बाहर आ जाएगा, रूट 2 को बाहर निकाल लिया, स्क्वायर से इस कोस का रूट कैंसिल हो जाएगा तो कोस, और कोस का समाकलन हम जानते हैं कितना होता है, साइन x। तो ये भी छोटा सा क्वेश्चन, कुछ बड़ा क्वेश्चन नहीं है, रूट 2 साइन x प्लस में c। ठीक है, 23वां और 24वां लास्ट 2 क्वेश्चन इसके बचे हुए हैं, उसको भी सोल्व कर ही लेते हैं। तो 23वें क्वेश्चन में कोस 2x और बटा में साइन स्क्वायर और इंटू में कोस स्क्वायर x। तो यहाँ पर हमें सूत्र यूज़ करना पड़ेगा कोस 2x का। देखते हैं इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे। तेईसवां क्वेश्चन कि i बराबर कोस 2x और बटा में कोस स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x गुणा में दे रखे हैं। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले तो कोस 2x का सूत्र। तो कोस 2x का सूत्र होता है कोस स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर, फिर बटा में आ जाएगा कोस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर। तो ऊपर 2 पद है और नीचे अब सिंगल पद आ गया, तो अलग अलग किया जा सकता है, इसको आसानी से अलग अलग कर लेंगे। तो i बराबर कोस स्क्वायर के बटा में आ जाएगा कोस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर के बटा में भी आ जाएगा कोस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर। तो कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल। तो i बराबर, तो यहाँ डॉट 1 लगा लेंगे तो 1 अपॉन में साइन स्क्वायर, ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर x डॉट डी एक्स, माइनस यहाँ भी डॉट में 1 लगा लेंगे। ठीक है, तो 1 अपॉन में कोस स्क्वायर सेक स्क्वायर x डॉट डी एक्स। और दोनों का सूत्र हम जानते हैं, कोसेक स्क्वायर x का समाकलन माइनस का कोट x और इसका टेन x। यहाँ आ जाएगा माइनस का कोट x और इधर आ जाएगा टेन x प्लस में c। और लास्ट क्वेश्चन इसका 24वां क्वेश्चन, बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है वो भी, और उसमें भी ऊपर आपको 2 पद दिए हुए हैं और नीचे 1 पद दिया हुआ है, तो उसको अलग अलग करना है। कि ऊपर तो दिया हुआ है 3 कोस x प्लस में 4। 24वां क्वेश्चन 3 कोस x प्लस में 4 और नीचे दिया हुआ है आपको साइन स्क्वायर x। तो i बराबर, तो 3 कोस x बटा में साइन स्क्वायर x डॉट डी एक्स प्लस में 4 बटा में साइन स्क्वायर x। ठीक है, नीचे वाले पद को अलग अलग लिख लिया। अब देखिए आगे इसको किस तरीके से सोल्व करना है। तो ये 3 कांस्टेंट है, गुणा में इसको तो बाहर निकाल लो। नीचे साइन स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर को 2 बार लिख लो, साइन इंटू साइन, तो कोस बटा में साइन, ये तो बन जाएगा कोट x, और डॉट 1 लगा के 1 बटा में साइन बन जाएगा कोसेक x डॉट डी एक्स, प्लस 4 बाहर आ जाएगा और फिर इसके इंटू में 1 लगाकर 1 अपॉन में साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर x। और दोनों का ही सूत्र है कोट x इंटू कोसेक x का समाकलन माइनस का कोसेक x आ जाएगा यहाँ पर, तो माइनस का 3 कोसेक x प्लस में 4 और कोसेक स्क्वायर का माइनस कोट x, तो यहाँ फिर से माइनस ही आ जाएगा, तो माइनस का 4 कोट x प्लस में c। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करने। तो उम्मीद है कि आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अभी इसके बाद हमने नेक्स्ट वीडियो के अंदर 9.2 के जितने भी एग्जांपल्स हैं उन सब एग्जांपल्स को सोल्व करेंगे, उसके बेसिक की भी बात करेंगे और उसके बाद में अपने 9.2 की एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। तो 9.2 को भी हम 4 वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं, तो प्रत्येक वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखना, क्योंकि अभी आगे जितने भी वीडियोज़ हैं वो अपनी पहले वाली वीडियो के साथ में लिंक है। कि ऐसा नहीं है कि हमने 9.2 अगर छोड़ दी बीच में तो 9.3 हम कर लेंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर आप 9.3 डायरेक्ट करोगे तो नहीं हो पाएगी, या आगे जो भी एक्सरसाइज है अगर आप वो करना चाहो तो नहीं हो पाएंगी। तो पुराने वाले जो एक्सरसाइज हैं वो आपकी क्लियर होनी बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पर अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो हम उसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।